अच्छा, वो वाला फार्मूला हो गया था इंट्रिंसिक वाला। इसके दो फार्मूले और हैं कर्वेचर फाइंड करने के। एक है कार्टेशियन फार्मूला और एक तुम्हारा फार्मूला और है पैरामेट्रिक फार्मूला। कार्टेशियन फार्मूला क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है कि जैसे हमारा कर्व दिया रहता है एक्स और वाई के दो वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। तो अगर जब फार्मूला ऐसा हो कि y और x में ही रिलेशन हो, x y या y x के फॉर्म में हो या x y के फॉर्म में हो, कह सकते हो जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ x हो या x इक्वल टू एफ ऑफ y हो। जब इस फॉर्म में दिया हो, ये कहलाता है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि जैसे दो वेरिएबल रहते हैं x और y, इनको किसी तीसरे पैरामीट्रिक के फॉर्म में दिखाया जाए, ठीक है। जैसे x को मान लिए t के फॉर्म में, x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू फाई ऑफ टी। मतलब x अलग t का फंक्शन है, y अलग t का फंक्शन है, ठीक है। फिर ये दोनों से क्या पता चलेगा हमको? कर्व का फार्मूला। आधी बात समझ में? दो तरीके से तब कर्व तुमको मिलेंगे। एक में या तो रहेगा कि y x के फॉर्म में रहेगा या x y के फॉर्म में रहेगा, या कि ये कह सकते हैं कि y और x के बीच में या x और y के बीच में रिलेशन रहेगा। तो ये तुम्हारा कार्टेशियन फार्मूला लगेगा जब ऐसा रहेगा कि x और y किसी तीसरे पैरामीट्रिक के फॉर्म में हो, जैसे x इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इक्वल टू फाई ऑफ टी। मतलब x और y t a b c कुछ भी हो वहां पे, मान लो किसी तीसरे पैरामीट्रिक के फॉर्म में हो, तो ये कहलाएगा तुम्हारा पैरामेट्रिक फार्मूला, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे से फार्मूला देख लो। यहां पे तुम्हारा कर्वेचर होगा, कर्वेचर इक्वल टू होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर। ये तब है जब इसमें x एक्सिस के साथ साई एंगल बना रहा हो। साई और s वाला कल पढ़े थे ना इंट्रिंसिक फार्मूला। तो जब साई एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा हो तब ये फार्मूला है। अगर वही एंगल y एक्सिस के साथ हो, ठीक है, तो तब तुम्हारा रो का फार्मूला dy बाई डी एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। बस हो गया 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में d2x अपॉन में dy स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या होगा? जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, y x का फंक्शन है तो y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स कहलाएगा। और जब उसी का दोबारा कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो d2 अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। ये पता है तुम लोग को, बताने की जरूरत नहीं है, x एक्सिस और y एक्सिस में, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा जो रो का फार्मूला बनेगा मतलब कर्वेचर का, वो रहेगा तुम्हारा x डॉट का स्क्वायर माइनस y डॉट का स्क्वायर अपॉन में x डॉट y डबल डॉट माइनस y डॉट x डबल डॉट। x डॉट क्या है? x देखो t का फंक्शन है ना, तो dx अपॉन dt, ठीक है। और y डॉट क्या है? y भी t का फंक्शन है तो dy बाई अपॉन dt। हाँ, यहाँ पे 3/2 दिया, सॉरी काफी दिन हो गया तो हो गया, थोड़ा सा भूल भाल जाता है, ठीक है। एक्स डॉट समझ आ रहा है? एक्स डॉट मतलब देखो एक्स और वाई टी के फंक्शन है ना, तो एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स अपॉन डी टी, वाई डॉट का मतलब है डी वाई बाई डी टी। डबल डॉट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे एक्स डबल डॉट है यहाँ पे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स डबल डॉट का मतलब क्या हो जाएगा? टी के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल, ठीक है। वाई डबल डॉट का मतलब क्या है? टी के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशियल। अभी एक बार बस उसको दिखे हैं, ठीक है। जैसे वाई डबल डॉट लगा है ना जहां पे, इसका मतलब हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। मतलब तुमको यही से पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है,
फिर dy बाई dt निकालोगे, d2 अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे और बस सीधे सीधे उठा के सबको फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे पावर 1 है, उसकी पावर 3/2 है, मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशियल करना है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल है नीचे। ठीक, यहाँ देखो x से स्टार्ट है, फिर y है, यहाँ भी देखो एक्स वाई फिर वाई एक्स, एक बार x में सिंगल, y में डबल डॉट, फिर y में सिंगल, x में डबल डॉट। तो क्रम याद रखना है एक्स वाई वाई एक्स। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है देखो। ठीक है, y इक्वल टू लिखा है देखो c cos h x अपॉन c। ये देखो y और x के फॉर्म में फंक्शन है, समझ में आ रहा है? ऊपर वाला कार्टेशियन लगेगा, है ना। प्रूफ करना है कि इसका कर्वेचर क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन सी। क्या क्या चाहिए तुमको, dy अपॉन डी एक्स चाहिए, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, बस हो गया, निकाल लो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई डी एक्स, क्या आएगा, c कांस्टेंट है, cos का, इसका अपन नेगेटिव नहीं लेते हैं, पॉजिटिव ही आता है। पढ़े हो फार्मूला, जिसमें ये ऐसा लगा रहता है ना, हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं। और cos का सीधे सीधे पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है। और कैसे होता है अगर ये देखना हो तो फिर तुमको 11 तक में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन h x अपॉन सी, ठीक है, cos का साइन हो गया, तो x अपॉन सी अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी। ठीक, c से c कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास, साइन h x अपॉन सी, इतना बचा। फिर से करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन h का cos h x अपॉन सी, और x अपॉन सी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी। ठीक है, लगा दो फार्मूले में, क्या है रो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पुट करो, क्या आ रहा है, सब लिखा है, dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सिर्फ पुट करना है। रख पा रहे हो, 1 प्लस dy बाई डी एक्स क्या तुम्हारा, साइन h x अपॉन सी का होल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन सी cos h x अपॉन सी। इधर साफ करना ही पड़ेगा क्या, हाइपरबोलिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, cos h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू cos h स्क्वायर x, इसको उधर भेज गए, यही प्रॉपर्टी लगी है यहां पे। ठीक है, तो रो इक्वल टू 1 प्लस साइन h स्क्वायर क्या हो जाएगा cos h स्क्वायर, cos h स्क्वायर x अपॉन सी, नीचे जो 1 अपॉन सी था चला जाएगा ऊपर, इंटू सी अपॉन में cos h x अपॉन सी, पावर में ये भी तो है 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा तुम्हारे पास, cos h क्यूब x अपॉन सी, इसी इसको बाहर ले आओ यहाँ पे, अपॉन में cos h x अपॉन सी, ये एक पूरा इससे कट जाएगा, c इंटू
कॉस एच स्क्वायर एक्स अपॉन सी। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? वाई स्क्वायर अपॉन सी। वाई क्या था तुम्हारा? सी कॉस एच एक्स अपॉन सी, है ना। अगर वाई स्क्वायर करना है तो दोनों में स्क्वायर चाहिए, सी में भी चाहिए और कॉस में भी चाहिए, है ना। कॉस एच में है, सी में नहीं है। अगर सी में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटू सी भी करना पड़ेगा और अपान में भी सी कर देते हैं अपने से, मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि स्क्वायर बन जाए। ठीक है, माइनस कर रहा है अपने से। तो ये देखो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू सी, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर अलग से था, पहले से था मतलब, तो अपन क्या करते हैं, एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना, अपॉन में सी। तो रो इक्वल टू ये पूरा क्या कहला जाएगा? वाई। ऐसे है। जल्दी लिखो, एक आध दो चार क्वेश्चन हो ही जाए इसके। ये जो क्वेश्चन है कई बार तो आया है, लेकिन बुक में इसको कार्टेशियन वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व किया है, जबकि है ये पैरामेट्रिक का। x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, टी प्लस साइन टी, और y इक्वल टू दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। क्वेश्चन लिखने के बाद तुम लोग कम से कम एक दो बार उसको क्रॉस चेक जरूर किया करो पेपर में भी। हाँ, ये है पैरामीट्रिक का। देखो x और y को किसी तीसरे पैरामीट्रिक t से डिफाइन कर रहा है, t के फॉर्म में, है ना। पैरामीट्रिक है, हाँ, x और y को दूसरे वेरिएबल t से दिखा रहा है ना, ये है पैरामीट्रिक टाइप का। ठीक है, जिसमें t का फार्मूला था डॉट वाला। लेकिन बुक में जो सॉल्व किया है वो सॉल्व किया कार्टेशियन से, जो फार्मूला हम अभी लगाए हैं। अपन क्या करेंगे, इसको दोनों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कौन सा लगाते हैं? पहले पैरामीट्रिक लगाते हैं। चलो भाई, पैरामीट्रिक फार्मूला। फार्मूला क्या होता है रो का? एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस वाई डॉट एक्स डबल डॉट। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें जो जैसा है वही सबको निकालते चलना है। हमको क्या क्या चाहिए? एक्स डॉट चाहिए, एक्स डबल डॉट चाहिए, वाई डॉट चाहिए, वाई डबल डॉट चाहिए। एक्स डॉट का मतलब क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। एंड एक्स डबल डॉट क्या है? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ऐसे ही वाई डॉट क्या है? डी वाई अपॉन डी टी, और वाई डबल डॉट क्या है? डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। शुरू हो जाओ। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आएगा? एक कांस्टेंट है, रहा आएगा टी का 1 और साइन टी का कॉस टी। सॉल्व। डी टू एक्स अपॉन डी टी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, रहा आएगा, ए का 0 हो जाएगा और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस ए साइन टी। ठीक, डी वाई बाई डी टी, ए वहां भी कांस्टेंट है, 1 का 0 माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, तो प्लस हो जाएगा, है ना। और डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए कांस्टेंट है, रहेगा साइन टी का कॉस टी, तो ए कॉस टी। ठीक, मिल गए चारों, पुट कर दो। नाउ रो इक्वल टू एक्स डॉट, ये है ए इंटू 1 प्लस कॉस टी का स्क्वायर प्लस वाई डॉट ए इंटू साइन टी का स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में एक्स डॉट वाई डबल डॉट। एक्स डॉट तुम्हारा यही है, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी
ए डॉट सॉरी एक्स डॉट वाई डबल डॉट, ये तुम्हारा ए कॉस टी, ए कॉस टी माइनस वाई डैश वाई डॉट ए साइन टी इंटू में एक्स डबल डॉट माइनस ए साइन टी, माइनस माइनस प्लस कर दो ए साइन टी। ठीक, कहां पे इसमें होगा 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 क्रॉस चेक करो, एक्स डॉट का स्क्वायर ए इंटू वन प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर ए इंटू साइन टी का होल स्क्वायर पूरे की पावर में 3/2। फिर देखो एक्स डॉट वाई डबल डॉट एक्स डॉट ए वन प्लस कॉस टी वाई डबल डॉट इंटू ए कॉस टी, फिर वाई डॉट एक्स डबल डॉट, तो वाई डॉट ए साइन टी और एक्स डबल डॉट माइनस ए साइन टी, ए साइन टी माइनस ए साइन टी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करो, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी आएगा, होल स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, बचेगा क्या अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ए इंटू बी स्क्वायर क्यों आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से क्या आएगा, ए निकाल चुका है बाहर, सिर्फ साइन स्क्वायर। ठीक है, और पूरे की पावर में 3/2 अपॉन में देखो ये इंटू में आएगा, इधर ए का ए से होगा तो ए स्क्वायर, कॉस का इन दोनों से होगा तो कॉस टी का 1 से होगा तो कॉस टी, कॉस का कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, प्लस ए का ए से ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर टी। ठीक हो गया। अब देखो कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, 1 + 1 एक पहले से है, 2 ये है, जो बचता है लिख लो, ए स्क्वायर बचा, यहां से तुम्हारा बचेगा 1 ये है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 + 2 कॉस टी की पावर में, पावर तो पूरे की है 3/2 अपॉन में देखो ए स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लो, क्या बचेगा कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी प्लस, अंतर समझ में आ रहा है ना, प्लस टी और प्लस में, कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। कोई दिक्कत? अब यहां से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो 2a² क्या बचेगा, 1 + cos t पूरे की पावर में 3/2, a² यहां भी बाहर ही है और साइन प्लस कॉस 1 हो जाएगा, 1 + cos t। ठीक है, देखो ये जो पावर 3/2 है, ये इसके भी पावर है, इसके भी पावर में और इसके भी पावर में है, आ रहा है समझ में। अब जब यहां भी सेम है, ये भी सेम है, ये कटेगा, कितना बचेगा ये बताओ, ये भी कटेगा, है ना, a² से a² भी कटेगा, 1 + cos t से 1 + cos t भी कटेगा, लेकिन कैसे कटेंगे, कितना बचेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 3/2 भी इसकी पावर में है, इसका क्या करोगे, हाँ ये 3/2 इसके भी पावर में भी इसके भी पावर में है। 2 तरीके हैं, या तो पावर पहले अलग अलग कर लो,
ठीक है, इसकी अलग कर लो, इसकी अलग कर लो, इसकी अलग कर लो। या कि जब बेस सेम होता है, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होता है, तो इसकी पावर अलग अलग करो, इसकी पावर दोनों को माइनस करो। जैसे इसकी पावर क्या है 3/2, इसकी पावर क्या है 1, 3/2 में 1 माइनस कर दो। यहाँ a की पावर क्या है 2 इंटू 3/2 करोगे तो 2 से 2 कटेगा, सिर्फ 3 बचेगा, a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब से a स्क्वायर घट जाएगा तो 1 बचेगा। 2 की पावर में पूरा रहेगा 3/2। ठीक है, तो रो इक्वल टू क्या रहेगा 2 की पावर में 3/2। यहां कोई नंबर नहीं आया ना, नीचे कोई नंबर नहीं। यहां तुम्हारा a क्यूब से a स्क्वायर घटेगा तो सिर्फ a बचेगा, और 1 प्लस कॉस टी की पावर में 3/2 में 1 करोगे तो 1/2 बचेगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है याद है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, मतलब अब देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा रहता है, यहाँ पे थीटा तो थीटा/2 हो जाएगा। 2 की पावर में 3/2 रहने दो, a की जगह a रहने दो। ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा जगह क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर t/2। अब ये कैसे आएगा ये बताओ, t/2 कैसे आएगा? क्या बोला था यहाँ पे देखो 2 थीटा है तो यहाँ पे सिंगल थीटा आधा हो रहा है, यहाँ पे t ही है तो t/2। ठीक है, जैसे यहाँ मान के चलो कि 2 थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ पे 2 थीटा/2, थीटा का आधा हो जाता है जो थीटा यहाँ पे रहता है। 2 थीटा था तो सिंगल थीटा, यहाँ पे सिंगल ही था तो थीटा/2। कैसे समझ रहा हूं? ठीक है, तो अब देखो फिर बाहर आएंगे, यहां से क्या क्या बाहर आएगा 2 की पावर में 3/2 रहने दो, a बाहर था a रहने दो। अब 2 जब बाहर निकालोगे ये 2 तो पावर में क्या आएगा सामने 2 के साथ में 1/2, 2 की पावर में 1/2 है ना। बचा क्या कॉस, ये पावर है, इसकी पावर में ये भी है, 2 पावर हो गई, दोनों पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, दोनों पावर को मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर इंटू 1/2 t/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो 2 की पावर में 3/2 1/2, बेस से में मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, तो 3/2 1/2 4/2, 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये बचेगा ना 2 की पावर 2 a cos t/2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4a cos t/2 रो इक्वल टू, ये है आंसर तुम्हारा। ये है पैरामेट्रिक फार्मूले से, बल तुमको ये सॉल्व करने में पड़ना है थोड़ा सा। इसी को अपन सॉल्व करेंगे भी अपन जिस फार्मूले से बुक में लगा है, बुक में लगा है कार्टेशियन वाले से dy/dx। हाँ लिखे, अभी कुछ नहीं हो, लिख लो, जहां दिक्कत हो बताना।